तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जांपल नंबर 2 के अंदर आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं। पहला कंपाउंड है आपका एल्डिहाइड का, दूसरा है अल्कोहल का, तीसरा ईथर का और चौथा हाइड्रोकार्बन का। और आपसे पूछ रखा है भैया, या आपको करवाने के बोल रखा है कि इन चारों को आप इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और बच्चे अक्सर इसको गलती करके आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते ही नहीं है, उसको भूल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, इन पे ध्यान नहीं देते, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं और आप बोलते हो कहाँ से क्वेश्चन आ गया। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, एक फैक्ट होता है, चीजें याद रखा करो बस, क्या है ना, घुसना नहीं होता डिटेल में नहीं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, बेसिकली पढ़ा देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपल सा है, इसका सिमिलर क्वेश्चन इंटेक्स नंबर 2 है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2, तो वो भी साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले बता दूं आपको, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आपका ईथर से ज्यादा होता है। ठीक है, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आपका हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे पीछे है। ठीक है, ओके, तो ये एक ऑर्डर है, एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा होता है ईथर के, और ईथर से भी, ईथर का ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका भैया? अल्कोहल का, अल्कोहल का। सबका रीजन बताऊंगा अभी, रुको, सबका रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिकली इसके अंदर ही बात करें, तो कीटोन का पहले होता है, फिर एल्डिहाइड का होता है। सबका रीजन बताएंगे, रुक जाओ। कीटोन का फिर एल्डिहाइड का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, सीखो। अल्कोहल के अंदर होती है ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। कैसे? ROH, ठीक है, और HOR ऐसे लिख लो। और आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आएगा। सेम यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, पार्शियल नेगेटिव इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एल्डिहाइड और कीटोन, ईथर और हाइड्रोकार्बन, सबसे ज्यादा इसी का होता है बेसिक। कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, देखो, ले लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से ले लो इसको। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर लगता है डीपी डीपी इंटरेक्शन, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कैसे? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सेम इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पूरा पूरा ले लो, कोई दिक्कत। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इनका अट्रैक्शन होगा, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, ये अट्रैक्शन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डीपी डीपी इंटरेक्शन, डीपी डीपी इंटरेक्शन, डीपी डीपी इंटरेक्शन। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा पोलर होते हैं इन कंपैरिजन टू ईथर। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन आपके ज्यादा पोलर होते हैं इन कंपैरिजन टू ईथर, तो आपका एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन ज्यादा पोलर होता है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि ईथर के अंदर है वो, सॉरी, कीटोन के अंदर दो आपके एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो ज्यादा पोलैरिटी होती है। और यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है और एक हाइड्रोजन लगा होता है कार्बन के पास। ठीक है, तो कीटोन ज्यादा पोलर है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, और ये दोनों ज्यादा पोलर है ईथर के कंपैरिजन। ओके, और हाइड्रोकार्बन के अंदर भाई ये देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो, CH3 मैं पूछूं ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, मैं पूछूं ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप बोलोगे भैया ये बॉन्ड तो नॉन पोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है आपका वीक वीक वांडरवाल फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स। ठीक है, इसलिए ये सबसे पीछे आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अल्कोहल का, फिर आपका कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, सिंपल आपको ये वाला ऑर्डर याद रखना। ठीक है, तो ये ऑर्डर देखो और जल्दी से क्वेश्चन कर दो। अल्कोहल वाला सबसे पहले आएगा, तो अल्कोहल का ये सेकंड नंबर, मतलब सेकंड सबसे पहले। और फिर आपका है कीटोन, कीटोन तो है ही नहीं यहाँ पे। एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड पहला, फिर ईथर, तो ईथर तीसरा, फिर आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो बेसिकली फैक्ट है भाई, इसे याद कर लो सिंपली, क्वेश्चन सही करके आना है हमें एग्जाम में। ओके, तो आप इसे नोट करो। और इंटेक क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा देते हैं, क्योंकि वो सिमिलर है, इसकी तरह पूरा पूरा सिमिलर है, इसलिए हम ये भी करा रहे हैं। 2 नहीं, आई थिंक 3 है, इंटेक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। तो इंटेक क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। पहला ग्रुप है एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल है, फिर आपका ईथर है, और फिर आपका हाइड्रोकार्बन है। तो सिमिलर इसी तरह से करना है। अल्कोहल सबसे ज्यादा होता है, तो ये सेकंड नंबर सबसे पहले आ जाएगा। फिर आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड पहला नंबर।
और फिर आपका ईथर है थर्ड नंबर, और फिर आपका हाइड्रोकार्बन था फोर्थ नंबर। ठीक है, तो भाई इसको याद रखना, आप क्वेश्चन करके आ जाओगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा किस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को अरेंज करते हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी इंटर क्वेश्चन देख रहे हैं और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं तो यहाँ मैं प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ बेसिकली मैं, तो यहाँ प्लेलिस्ट दे रखी है, बाकी इंटर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, और ऐसे ही हम अगले एग्जाम्पल में मिलते हैं, अगले इंटर क्वेश्चन में मिलते हैं, या अगर आपको कोई और वीडियो का हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो की हेल्प से अलविदा लेता हूँ, बाय।